आज हम जिस विषय के बारे में बात करना चाहते हैं वो ये है कि हम कैसे इस तक पहुंचते हैं कि इस मरीज़ को कैंसर है। अगर हम गायनी ऑन्कोलॉजी कैंसर की बात करें, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, डाइटिंग नहीं कर रहे और फिर भी आपका वज़न घट रहा है, आपको भूख कम लग रहा है, कुछ भी खा रहे हो पेट जल्दी भर जा रहा है, पेट हमेशा फूला हुआ रह रहा है या फिर ऐसा लगता है कि पेट में पानी भरा हुआ है, बार बार आपको पेशाब जाने की इच्छा हो रही है या आप थोड़ा भी पानी पीते हैं तो लगता है कि अभी पेशाब जाऊं और करके आप आते हैं, वापस लगता है कि दोबारा अभी रह गया है, फिर जाने की इच्छा पैदा होती है। या फिर आप खाना खाने के बाद लगता है कि आपको मोशन करने जाने की ज़रूरत है। ये सिम्टम्स अगर 3 सप्ताह या उससे ज़्यादा हमेशा परसिस्ट कर रहा है, आपके अंदर लगातार है, तो आप एक बार चिकित्सक से परामर्श ज़रूर लीजिए। औरतों के कैंसर में दूसरा जो ऑर्गन है वो है बच्चेदानी यानी यूट्रस। वो महिलाएं जिनकी माहवारी रेगुलर आ रही है और माहवारी में ब्लीडिंग ज़्यादा जाने चालू हो गई या महीने के बीच में ब्लीडिंग आने लग गया या आप पार्टनर के साथ संबंध बनाते हैं तो ब्लीडिंग आ रहा हो, अगर महीना बंद हो गया है और महीना बंद होने के 6 महीने 1 साल के बाद आपको दोबारा थोड़ी मात्रा या ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग हो रहा हो या खून जैसे धब्बे लग रहे हो या पैंटी के ऊपर सफ़ेद पानी जिसमें थोड़ा ब्लड जैसा डिस्चार्ज मिक्स हो, तो आप अपने चिकित्सक से ज़रूर परामर्श करिए, क्योंकि ये यूट्रस के कैंसर के अर्ली लक्षण हो सकते हैं। बाहर जैसे वल्वा में आपको आसानी से दिख जाएगा कि कोई गांठ है या वहाँ पे पहले से कोई गांठ थी जो अभी साइज़ में बदल रही है या वहाँ पे वो साइज़ तो वही है लेकिन उसके ऊपर कुछ घाव बन गया है जो उसमें से खून रिस रहा हो या उसमें से पानी आ रहा हो या फिर वो लाल लगने लग गया हो, आपको दर्द कर रहा हो, तो आप इस बात को नज़रअंदाज मत करिए। जब आप हमारे पास आते हैं तो इस सिम्टम्स के बाद हम आपकी एक फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेते हैं। जो एक प्राय कॉमन जांच है वो है अल्ट्रासाउंड। जो विवाहित महिलाएं हैं उनमें हम ये ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसमें हमें ओवरी के बारे में, यूट्रस के बारे में, उसके साइज़ के बारे में, उसमें कुछ ट्यूमर है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और अगर इस अल्ट्रासाउंड जो है उसके में पता चलता है कुछ ऐसे गांठ है, मांस है इस ऑर्गन में, तो हम फिर आपका कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें बेसिकली एक सीबीसी होता है। अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा दिन तक हो रही है तो हम हीमोग्लोबिन जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, थायराइड की टेस्ट करते हैं। ये दोनों टेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस तक पहुंचने में हमें मदद नहीं करता, पर जिन लोगों को कैंसर है उनका पूरा वेलबींग देखना हमारा काम है। वो मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली वो ठीक हो, ये जानना ज़रूरी है। दूसरा कुछ ब्लड टेस्ट है जिसको हम ट्यूमर मार्कर कहते हैं, जो कि बायोमार्कर है। कॉमनली ये CA-125 होता है। तो जब हमें अल्ट्रासाउंड ये बताता है या एग्जामिनेशन जो हम करते हैं ये बताता है कि ओवरी में मास है, तो हम ये ट्यूमर मार्कर करते हैं। ट्रीटमेंट ये फाइनली जो बायोप्सी की रिपोर्ट आती है उस पर डिपेंड करता है। महिला की क्या उम्र है, ये डिज़ीज़ का क्या स्टेज है, इन सब को मिलाकर हम एक ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। ट्रीटमेंट में ऑपरेशन यानी सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन, आजकल इम्यूनोथेरेपी भी एक हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम एक ही स्टेज की बात करें और एक ही टाइप के कैंसर की बात करें, बट अगर 2 एज ग्रुप की महिला हो, एक 20 साल की हो और एक 45 साल की हो, तो एक ही स्टेज होते हुए भी सबकी ट्रीटमेंट इन दोनों ग्रुप की अलग हो जाएगी। ट्रीटमेंट के बाद भी हमेशा महिलाओं को डॉक्टर के पास फॉलो अप करने की ज़रूरत होती है।
यानी आप कुछ महीनों से लेके साल के अंतराल पे डॉक्टर से परामर्श कीजिए और उस विज़िट में डॉक्टर ये देखने की कोशिश करता है, फिर आपसे सिम्टम्स लेंगे, कुछ जांच करेंगे और हम देखते हैं कि ये दोबारा बीमारी आ तो नहीं गई है या फिर कुछ नया आपके अंदर तो नहीं आ रहा है। हम सबका पर्पस इन सब के पीछे ऐसा ही रहता है कि आपका कैंसर का ट्रीटमेंट अच्छा चले और आप हमेशा स्वस्थ रहें।